पंचकर्म ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद केरल की वो खूबसूरत वादियां, तेल की मालिश, है ना? लेकिन रुकिए, क्या ये सच में बस एक आरामदायक छुट्टी है? आज हम इसी सोच को, इसी आम धारणा को तोड़ने वाले हैं और जानेंगे कि पंचकर्म के पीछे का असली गहरा विज्ञान क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। एक तरफ है मिथक कि ये बस एक स्पा वेकेशन है, और दूसरी तरफ हकीकत कि ये एक ट्रेंड वैद्य की देखरेख में होने वाला एक बहुत ही गंभीर, एक चिकित्सीय रीसेट है। तो ये सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी, एक कायाकल्प की प्रक्रिया है। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि अगर ये सिर्फ मालिश नहीं है तो फिर आखिर ये है क्या? असली पंचकर्म काम कैसे करता है? चलिए पंचकर्म की इस दिलचस्प दुनिया में और गहराई से उतरते हैं और इसकी एक एक परत को समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पंचकर्म कोई एक चीज नहीं है, ये एक पूरी यात्रा है, एक व्यवस्थित 3 चरणों वाली यात्रा। ये एक पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड मेडिकल प्रोसेस है, जिसके हर कदम का, हर स्टेप का एक खास मकसद है, एक विज्ञान है। और ये यात्रा आमतौर पर 14 से 28 दिनों की होती है। इसका पहला फेज है पूर्व कर्म, मतलब शरीर को तैयार करने का फेज। फिर आता है दूसरा और सबसे मुख्य फेज, प्रधान कर्म, यानी गहरी सफाई का फेज। और आखिर में आता है पश्चात कर्म, जहां शरीर की शक्ति और संतुलन को फिर से बनाया जाता है। चलिए अब इस पहले चरण को यानी पूर्व कर्म को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई वार्म अप नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका काम है शरीर में जो गहरे जमे हुए टॉक्सिन्स हैं उन्हें उनकी जगह से हिलाना, उन्हें तैयार करना। इस फेज की आत्मा है स्नेहन। इसका मतलब है शरीर को औषधीय तेलों या घी से अंदर और बाहर दोनों तरफ से चिकना करना। मकसद क्या है? मकसद है शरीर के टिश्यूज में चिपके हुए आम को, यानी जो अपाचित भोजन के अवशेष और टॉक्सिन्स होते हैं, उन्हें पिघलाकर बाहर निकालने वाले रास्तों की तरफ लाना। अच्छा, तो स्नेहन 2 तरीकों से किया जाता है। एक है अभ्यंतर, जिसमें औषधीय घी का सेवन करके अंदर से टॉक्सिन्स को ढीला किया जाता है, और दूसरा है बाह्य, जिसमें खास तरह की तेल मालिश के जरिए उन ढीले पड़े टॉक्सिन्स को पाचन तंत्र की ओर धकेला जाता है ताकि वो शरीर से बाहर निकल सके। तो सबसे जरूरी बात यह है कि स्नेहन के बिना पंचकर्म अधूरा है। यही वो तैयारी है जो इसे एक गहरी चिकित्सीय प्रक्रिया बनाती है, वरना यह सिर्फ एक साधारण सी मालिश बनकर रह जाएगी। तो जब एक बार शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तब हम पहुंचते हैं इस प्रक्रिया के दिल में, प्रधान कर्म। यहीं पर शरीर की असली सफाई, असली शुद्धिकरण होता है। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पंचकर्म, इसमें 5 मुख्य क्रियाएं होती हैं। जी हाँ, 5। संस्कृत में पंच का मतलब ही 5 होता है। ये 5 कर्म शरीर के 3 मुख्य दोषों, वात, पित्त और कफ, इनमें जो भी असंतुलन होता है उसे टारगेट करते हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालते हैं और संतुलन को वापस लाते हैं। पहली प्रक्रिया है वमन। ये शरीर में बड़े हुए कफ दोष को बाहर निकालने के लिए की जाती है। इसका टारगेट होता है पेट और छाती का ऊपरी हिस्सा, जिससे फेफड़ों में जो जमा होता है या साइनस की दिक्कत, भारीपन, इन सब में फौरन राहत मिलती है। दूसरी प्रक्रिया है विरेचन। इसका मकसद है शरीर में जमा हुए फालतू पित्त दोष को निकालना। ये लिवर, पित्ताशय और आंतों को निशाना बनाती है, जिससे खून साफ होता है और शरीर की जो एक्स्ट्रा गर्मी है वो कम होती है। ये स्किन प्रॉब्लम्स और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी दिक्कतों के लिए तो खास तौर पे फायदेमंद है। तीसरी और जिसे अक्सर सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है वो है बस्ती। इसमें औषधीय काढ़े या तेल के एनिमा के जरिए बड़े हुए वात दोष को संतुलित किया जाता है, जिसका मेन घर बड़ी आंत होती है। ये नर्वस सिस्टम को शांत करने और कई पुरानी बीमारियों में बहुत फायदेमंद मानी जाती है। चौथी क्रिया है नस्या। इसमें नाक के जरिए औषधीय तेल डाला जाता है ताकि सिर, गर्दन और साइनस वाले एरिया से टॉक्सिन्स को साफ किया जा सके। ये मेंटल क्लैरिटी बढ़ाने के साथ साथ माइग्रेन, एलर्जी और याददाश्त से जुड़ी समस्याओं में भी बहुत काम आता है। और 5वीं प्रक्रिया है रक्तमोक्षण, जिसका मतलब है खून को साफ करना। पर एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि यह प्रक्रिया हर किसी के लिए नहीं होती। ये सिर्फ कुछ खास मेडिकल कंडीशंस में ही एक स्पेशलिस्ट द्वारा की जाती है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं कि ये सब कुछ एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही क्यों होना चाहिए? ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। बिना एक्सपर्ट गाइडेंस के इसे करने की कोशिश, समझ लीजिए, आग से खेलने जैसा है। इससे या तो आपकी सफाई अधूरी रह जाएगी या फिर शरीर के दोष और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। मतलब फायदे की जगह गंभीर नुकसान हो सकता है। एक वैद्य की भूमिका इसमें सबसे अहम है। वो नाड़ी परीक्षण से किसी व्यक्ति की प्रकृति और दोषों के असंतुलन का पता लगाते हैं, फिर उसी के आधार पर एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं और पूरी प्रक्रिया के दौरान सम्यक लक्षण यानी सही शुद्धिकरण के जो संकेत होते हैं उन पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। तो जब ये पूरी प्रक्रिया सही तरीके से की जाती है ना, तो इसके फायदे सिर्फ शरीर की सफाई तक ही सीमित नहीं रहते। इसके जो परिणाम है वो बहुत गहरे और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। ये तन और मन दोनों को बदल देते हैं। फिजिकल लेवल पे देखें तो ये गहरे टिश्यूज को साफ करता है, पाचन अग्नि को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और पुरानी बीमारियों के लक्षणों को कम करता है। और मेंटल लेवल पर ये क्लैरिटी लाता है, नींद की क्वालिटी बेहतर करता है, तनाव कम करता है और इमोशनल बैलेंस में भी सुधार करता है। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि पंचकर्म सिर्फ कोई और डिटॉक्स ट्रेंड नहीं है, जहां एक नॉर्मल मालिश या जूस क्लींस सिर्फ ऊपरी तौर पे काम करते हैं, वहीं पंचकर्म एक गहरी सिस्टेमिक थेरेपी है जो समस्या की जड़ पर काम करती है, वो भी एक मेडिकल प्रोफेशनल की देखरेख में। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि आराम कैसे किया जाए, असली सवाल तो ये है, क्या शरीर को सिर्फ एक टेम्पररी सुधार चाहिए या फिर वो एक ऐसे गहरे और स्थायी बदलाव के लिए तैयार है जो उसे अंदर से एक नई जिंदगी दे सके? इसका जवाब पंचकर्म की सही समझ में ही छिपा है।